तो ये बेसिकली सेम है। आप अभी आपको पढ़ाएंगे तो कल अगर आप समझे होंगे कि किस किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर, सब्सटेंस के किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर देयर विल बी डिफरेंट रिटेंशन टाइम ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन योर सॉल्वेंट, मींस इन द मोबाइल फेज. Okay, so here the mobile phase is in the form of a highly pressurized liquid. Okay, that is why it is HPLC. So high performance liquid chromatography, and a detector system detects it, and this thing, a computer system analyzes the data, analyzes the peak. When you attach a mass spectrophotometer to it, many advanced analytical procedures you can do. Okay, if you attach the mass spectrophotometer, spectrophotometer is different, spectrometer. So the liquid chromatography is a well-established technique for the separation of substances. High performance liquid chromatography, it is, that's why it is HPLC, is a suitable method for the analysis of a wide range of application areas. Here we describe the principle of HPLC and introduce the most important components of HPLC system and the factors that determine the success of a measurement. Okay, now coming to the principle of HPLC. In column chromatography, याद करो column chromatography को, ये पहले वाला भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही एक तरह से, बार बार उसमें भी कॉलम का जिक्र कर रहे हैं। पहले वाला कौन, जीएलसी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही है। और उसमें इसमें फर्क क्या है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का। उसमें जीएलसी में क्या था, स्टेशनरी फेज वाज लिक्विड एंड मोबाइल फेज वाज सॉलिड. इन एचपीएलसी द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, मोबाइल फेज इज लिक्विड. सो इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी ए सॉल्वेंट ड्रिप्स थ्रू ए कॉलम, हम दिखाए थे वो फिगर, ड्रिप कर रहा है कॉलम में, फिल्ड विथ एन एडजॉर्बेंट अंडर द ग्रेविटी. HPLC is a highly improved form of column chromatography. Okay, a pump forces a solvent through a column under high pressure up to 400 atmosphere. बहुत ही हाई प्रेशर से सैंपल आप इंजेक्ट करते हैं, ओके, which is mixed in the solvent, और उसका प्रेशर है सॉल्वेंट प्लस, सॉल्वेंट का प्रेशर जो है वो 400 एटमॉस्फेयर है, एंड देन यू इंजेक्ट द सैंपल टू दैट हाईली प्रेशराइज्ड सॉल्वेंट. सो योर सैंपल आल्सो कम्स अंडर द प्रेशर. Then the column packing material or adsorbent or stationary phase is typically a granular material made of solid particles such as silica or polymers. कॉलम में जो सॉलिड आपका जो स्टेशनरी फेज है, दैट इज मेड अप ऑफ ए ग्रैनुलर मटेरियल मेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज सिलिका और पॉलीमर्स. द प्रेशर मेक्स द टेक्निक मच फास्टर कंपेयर टू कॉलम क्रोमेटोग्राफी. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में प्रेशर नहीं था, ऑन है, म्यूट करो. Video off and mute all. वो सर गलती से हो गया था सर. ओके, अब देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आप क्या देख रहे थे, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, जस्ट जो ग्रेविटी है और इसके ऊपर जो सैंपल है उसका जो वेट है वही प्रेशर है, और तो कुछ नहीं है, अलग से हम प्रेशर नहीं अप्लाई किए कॉलम क्रोमेटोग्राफी में. अब यहाँ पर एक प्रेशर सिस्टम है ऊपर में, जो कि मोबाइल फेज विच इज इन द लिक्विड स्टेट, उसके ऊपर भी प्रेशर दिया गया ताकि वो इसमें ज्यादा मूव कर सके और उसके मूवमेंट को हम रेगुलेट कर सकें प्रेशर कम और ज्यादा करके. तो वही है HPLC में वो प्रेशर सिस्टम. यहाँ पर प्रेशर सिस्टम पंप लगा हुआ है और इंजेक्ट किया, फिर कॉलम में गया, उसके बाद डिफरेंट टाइम पर एल्यूट होगा और आपका डिटेक्टर उसको रीड करेगा. This allows using much smaller particles for the column packing material. यहाँ पर कॉलम में पैकिंग मटेरियल में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो हम क्या फायदा होता है इसे, जितना पाउडरी होगा पार्टिकल्स उतना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा,
जितना पार्टिकल्स महीन होगा उतना ज्यादा पार्टिकल्स की संख्या होगी, जितने ज्यादा पार्टिकल्स की संख्या होगी, चूंकि पार्टिकल्स तो है बट माइक्रोस्कोपिकली दे आर स्फेरिकल, द पार्टिकल इज स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल तो स्फेरिकल है, उसके ऊपर सरफेस एरिया है, तो स्फेरिकल बहुत सारा स्फेयर क्रिएट हो गया एक बड़ा स्फेयर से, तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। So the smaller particles have much greater surface area for interaction between stationary phase and the molecules flowing past it, जो इससे पास कर रहा है, तो सरफेस एरिया जितना बढ़ जाएगा, if the component in your sample is having the affinity with the liquid stationary phase here, then it will apply a great pressure over it, so it will try to retain, and the particle is much more in number, so pressure is required to elute your substance out of this column because the surface area is much larger here. So you will apply the pressure. This results in much better separation of the components of the mixture. The pressurized liquid is typically a mixture of solvents such as water, acetonitrile, and or methanol, and is referred to as a mobile phase. तो और भी होता है. Okay, so the components of the mixture are separated. आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, वाटर क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट, मिथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल क्या हो गया, एसीटो ग्रुप है, यानी 2 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोफोबिसिटी आया थोड़ा, एंड मिथेनॉल इसमें भी 1 कार्बन है, तो इसमें भी हाइड्रोफोबिसिटी आया, तो नॉन पोलर कंपोनेंट हुआ, थोड़ा सा नॉन पोलर हुआ, ये उससे थोड़ा ज्यादा नॉन पोलर है, एंड द वाटर इज पोलर। तो आपके सैंपल में अगर नॉन पोलर सब्सटेंस है देन यू विल यूज एसीटोनाइट्राइल और मिथेनॉल, और अगर आपके सैंपल में polar substance is present then you will use water, so that in the water it will get dissolved. Now who is creating noise now? निशत खानम, Yes, sir. क्लास में तो आते नहीं हो आप, क्यों नहीं आते हो? सर आए थे सिर्फ एक ही बार। हाँ तो एक ही बार क्या है, ये एक ही बार आओगे और हम बार बार क्लास में ले लेंगे आपको? जो रोज आएगा क्लास में रेगुलर रहेगा उसी के लिए मेरा क्लास है। कभी कभी Yes, sir. गेस्ट अपीयरेंस देने वालों को मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। Okay, सर अब से डेली आएंगे। And this is Sorry, the sir. last warning, okay? आगे से अगर Yes, sir. रेगुलर नहीं रहेगा आई विल रिमूव। जूली कुमारी ठीक है, चलो, एंड माइक को म्यूट करके रखो सब। सो द हाईली प्रेशराइज्ड, हाँ क्या पूछ रहे हो, पूछो। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से दूर भागता है उसी को कहते हैं ना? हाँ हाँ साक्षी, सही बात। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग और हाइड्रोफिलिंग वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक कौन सा सब्सटेंस होगा? हाइड्रोफिलिंग वो सब्सटेंस होगा जो पोलर इन नेचर होगा। पोलर वो मॉलिक्यूल्स पोलर क्यों होता है, केमिस्ट्री जाके पढ़ो, पोलर क्यों होता है। इस कंपाउंड, एक तो आयनिक कंपाउंड होता है, दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, 2 टाइप के कंपाउंड है ना। तो कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड तो दे आर कंप्लीटली आयनिक बिकॉज चार्ज से जस्ट लाइक NaCl, तो Na+ और Cl-, एक इसमें इलेक्ट्रॉन कम है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वैलेंसी को फुलफिल, तो आयनिक कंपाउंड तो क्लियरली इट इज पोलर। बट सम पोलर कंपाउंड्स दे आल्सो आर पोलर, ओके, ठीक है, like water, that is why they form hydrogen bonds. But as the number of carbon increases in the organic molecule, hydrophobicity of the hydrophobicity of that compound increases. So methanol से ज्यादा water repelling होगा इथेनॉल, इथेनॉल से ज्यादा वाटर रिपेलिंग प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से ज्यादा ब्यूटेनॉल। जैसे कार्बन लेंथ बढ़ते जाएगा आपका वो वाटर को उतना ज्यादा रिपेल करेगा। अब आप मिथेनॉल को वाटर में मिक्स कर दोगे ना तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि हल्का हल्का ऑयली अपीयरेंस है,
और जैसे इथेनॉल, फिर इथेनॉल को भी मिक्स करोगे वो भी मिक्स हो जाएगा, फिर भी लगेगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा कार्बन लेंथ, आपका वाटर में मिसिबल प्रॉपर्टी उसका लॉस होते जाएगा। और 8 के बाद तो मिक्स होगा ही नहीं बिल्कुल। 7, 8 के बाद क्या 7, हाँ। आपका डीजल में कितना है कार्बन, पेट्रोल में 20-22 होता है। ओके, तो ये सब मिक्स नहीं है। और वैक्स, वैक्स में तो 100 है कार्बन मॉलिक्यूल, 100 लेस देन 100, तो वो तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है वाटर में। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएगा हाइड्रोजन, तो यही है, थोड़ा सा इसमें एलिफेटिक चेन बढ़ा दिया तो दे हैव बिकम नाउ हाइड्रोफोबिक। तो अब अगर मान लो कोई आपका एक्टिव प्रिंसिपल है, कोई आयली सब्सटेंस है, अभी भी अब माइक ऑन है किसी का, निशात खान हम नहीं समझ रही है। निशात, माइक को क्यों नहीं ऑफ करते जी हो? सर। माइक को ऑफ रखो ना। सर नहीं हो रहा। सीखो पहले जूम। करते हैं। हाँ, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है इससे। ओके, सो द प्रेशराइज्ड लिक्विड इज टिपिकली ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपके सैंपल में वाटर रिपेलिंग सब्सटेंस है तो अब आप यूज करोगे ये सब। सपोज किसी का एक्टिव प्रिंसिपल, किसी भी प्लांट का एब्स्ट्रैक्ट लिया आपने, उसमें हल्का सा आयल होता है एक्टिव प्रिंसिपल, अगर उस आयल पर स्टडी करना है आपको, देन यू विल, इफ यू आर प्यूरिफाइंग दैट आयल, ओके, लौंग का तेल, इलायची का तेल, इस सब टाइप का चीज जो अगर आयली सब्सटेंस है, देन यू विल यूज द मिथेनॉल एज ए व्हाट। अब तुम लोग बोलो, इतना बताया है क्या, मोबाइल स्टेशनरी। फेज, ये स्टेशनरी फेज, बताओ। मिथेनॉल को क्या है, स्टेशनरी फेज में है कि मोबाइल फेज में है? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में कैसे है? स्टेशनरी फेज तो यहाँ पर सॉलिड है एचपीएलसी में। मिथेनॉल इज इन मोबाइल फेज। मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का है सॉल्वेंट, जब भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड, वो मोबाइल फेज है, और स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। ओके, यहाँ लिखा भी हुआ है, और मिथेनॉल दैट एंड इज रेफर्ड टू एज द मोबाइल फेज। The components of a mixture are separated from each other due to their different degrees of interaction with the absorbent particles. Absorbent particles क्या है यहाँ पर? स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज है, और स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करेगा आपका सैंपल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगा, किसी का ज्यादा कम, और उस हिसाब से एल्यूट होगा, जैसा हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपको बताएं। दिस कॉजेज डिफरेंट एल्यूशन रेट्स फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स एज दे फ्लो आउट ऑफ द कॉलम। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर एल्यूट होगा तो वो सेपरेट हो गया। एल्यूट होना मतलब बाहर निकलना। डिफरेंट डिफरेंट, पहले जो बाहर आया वो अलग सेपरेट हो गया, फिर बाद में जो बाहर आया वो अलग, सेपरेट करते जाओगे। अगर एक ही बर्तन रखोगे तो सब उसी में गिर जाएगा, अगर बर्तन चेंज कर दिया अलग अलग टाइम पर तो सब सेपरेट हो गया। Compared to column chromatography, HPLC is highly automated and extremely sensitive. सब ऑटोमेशन प्रोसेस होता है and it is highly sensitive. Carrying out HPLC कैसे करते हैं? High performance liquid chromatography is basically a highly improved form of column chromatography. Instead of a solvent being allowed to drip through a column under gravity, जैसा कि उसमें देखे थे column chromatography में, इट इज फोर्स्ड। कौन सा, क्या फोर्स किया गया? मोबाइल फेज। इट इज फोर्स्ड थ्रू अंडर हाई प्रेशर्स अप टू 400 एटमॉस्फेयर्स। दैट मेक्स इट मच फास्टर। इट ऑल्सो अलाउज अस टू यूज a very much smaller particle size for the column packing material, which gives a much greater surface area for interactions between stationary phase and the molecules flowing past it. ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। दिस अलाउज ए मच बेटर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। द अदर मेजर इंप्रूवमेंट ओवर कॉलम क्रोमेटोग्राफी कंसर्न्स द डिटेक्शन मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड। आगे हम बताएंगे डिटेक्शन मेथड क्या क्या यूज किया जाता है इसमें। आप जैसे अटैचमेंट है ना, एसेसरीज होता है गाड़ी में, ये लगा लिए वो लगा लिए,
डेक लगा दिए, कुछ कुछ लगा दिए। उसी तरह HPLC में भी कुछ कुछ अलग से एसेसरीज लगा के आप मॉडिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। These methods are highly automated and extremely sensitive. Column and the solvent. Confusingly, there are two variants in using HPLC depending on the relative polarity of the solvent and the stationary phase. Confuse मत करना, लगेगा कि confusion है। दो वेरिएंट होता है HPLC का। फर्स्ट वन इज नॉर्मल फेज HPLC। बस यहाँ पर चॉइस जो है मोबाइल फेज में अंतर है, मोबाइल फेज पर आप ध्यान देना, ठीक है। नॉर्मल फेज HPLC में क्या होता है, दिस इज एसेंशियली जस्ट द सेम as you will already have read about in thin layer chromatography और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपके सिलेबस में हो सकता है, शायद प्रैक्टिकल में है। पेपर क्रोमेटोग्राफी है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि स्टेशनरी फेज इज पेपर। यहाँ पर क्या देख रहे थे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज इज पैक्ड इनसाइड ए कॉलम, बट इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एज द नेम सजेस्ट थिन लेयर, so a paper, special type of paper is there, डिपार्टमेंट में है, जिसको इंटरेस्ट है दिखा देंगे किसी को, बट वेरी कॉस्टली पेपर, PVDF मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्युलोज इज यूज्ड दैट पेपर, एंड ऑन दैट पेपर यू अप्लाई योर सैंपल एंड दैट सैंपल मूव्स, सो द सैंपल दैट सैंपल मूव्स। तो स्टेशनरी फेज इज द पेपर एंड द मोबाइल फेज is the solvent which you have applied over the paper, and in that solvent your sample is present। एक बूंद गिरा दिए उस पेपर पर और उसके बाद हम देखते हैं उसका माइग्रेशन। ये प्रैक्टिकल में भी है, आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में किसी में है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या नॉर्मल फेज या कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो भी आपको हम बताएं, ये नॉर्मल वाला उसी के जैसा है, ये नॉर्मल फेज HPLC। यानी इसमें मोबाइल फेज आपका लिक्विड है और स्टेशनरी फेज सॉलिड है। इसमें भी मोबाइल फेज लिक्विड है, स्टेशनरी फेज सॉलिड है, रिवर्स फेज HPLC में भी। लेकिन मोबाइल फेज का प्रॉपर्टी अलग है। अब देखते हैं आगे। द कॉलम इज फिल्ड विथ टाइनी सिलिका पार्टिकल्स। इसमें कॉलम में सिलिका पार्टिकल्स है, यहाँ पर अंतर है सिर्फ यहाँ पर। एंड द सॉल्वेंट इज नॉन पोलर हियर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, हम बोल्ड कर देते हैं। Here the solvent is non-polar, ठीक है। यानी यहां पर मोबाइल फेज में आपका क्या है, मिथेनॉल है। नॉर्मल फेज HPLC में सॉल्वेंट इज नॉन पोलर लाइक हेक्सेन। ओके, हेक्सेन इज ऑल्सो नॉन पोलर। क्या है, 6 कार्बन है इसमें। फॉर एग्जाम्पल ए टिपिकल कॉलम हैज एन इंटरनल डायमीटर इतना 4.6 मिलीमीटर। आपको बताया कॉलम का डायमीटर कम होता है, एंड उसी के जैसा है, एंड मे बी लेस देन दैट, उससे भी कम हो सकता है। एंड द लेंथ ऑफ 150 टू 250 मिलीमीटर, तो यानी ये हो गया 1.5 मीटर से 2.5 मीटर के बीच में इसका लेंथ है। गैस क्रोमेटोग्राफी की जैसा बहुत ही लंबा नहीं है, सेवरल मीटर्स, वहाँ 100 मीटर्स का था, इस वजह से उसका कैपिलरी ट्यूबिंग किया गया। यहाँ पर भी होगा कैपिलरी ट्यूबिंग, लेकिन कम। ओके, 1 से 1.5 मीटर लेंथ है, 1.5 से 2.5 मीटर है। पोलर कंपाउंड्स इन द मिक्सचर बीइंग पास्ड थ्रू द कॉलम विल स्टिक लॉन्गर इन द पोलर सिलिका देन नॉन पोलर कंपाउंड्स विल। कहने का मतलब, अगर आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर हो गया, सो नॉन पोलर है यहाँ पर, तो पोलर कंपाउंड जो आपके मिक्सचर में है, सैंपल मिक्सचर में पोलर कंपाउंड है, दैट पोलर कंपाउंड विल पास थ्रू द कॉलम। क्योंकि मोबाइल फेज नॉन पोलर है, तो मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्ट कम करेगा या नहीं करेगा। ओके, सो द पोलर कंपाउंड्स इन द मिक्सचर being passed through the column will stick longer to the polar silica। नहीं, ये उल्टा बोल रहा है। Polar compounds in the mixture will pass through the column, will stick longer to the polar silica। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, समझिए। सॉल्वेंट और मिक्सचर, सॉल्वेंट तो पहले से है, सैंपल तो बाद में डलाया प्रेशर के बाद, तो सॉल्वेंट नॉन पोलर है। ओके, और इन मिक्सचर, इफ इन योर मिक्सचर पोलर कंपाउंड इज देयर एंड नॉन पोलर पोलर दोनों का मिक्सचर है इसमें है, तो ये बाद में गया कॉलम में।
और HPLC कॉलम में क्या है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है, सिलिका पाउडर है वहां पर। सिलिका पाउडर क्या होता है, पोलर, नॉन पोलर होता है सिलिका। ओके, पोलर नहीं होता, नॉन पोलर होता, तो ये भी नॉन पोलर है। तो जो नॉन पोलर आपके सैंपल में है, ओके सॉरी फिर से समझा रहे हैं, polar compounds in the mixture being passed through the column will stick longer to the polar silica. Silica is polar, not non-polar. Okay, हम वहीं से गड़बड़ाया। Silica is polar. तो polar compound in your mixture will bind to the silica. Okay, because your solvent is non-polar, mobile phase. तो कंपाउंड में, मिक्सचर में जो पोलर कंपाउंड्स हैं, that will tend to come out of the solvent, that will tend to come out of your mobile phase, and if provided a non-polar substrate, or if provided a polar substrate which is silica in the column, then it will bind to that polar substrate. The polar compounds in your mixture will bind to the polar silica in the column. क्लियर है ये बात या नहीं समझ में आया तो फिर से हम रिपीट करेंगे। फिर से सर एक बार रिपीट कर मेन दीजिए। पॉइंट है ये इसका, ठीक है। अब आप देखो इस फिगर पर ध्यान दो, सॉल्वेंट नॉन पोलर है, ओके। इस सॉल्वेंट में हम प्रेशर दिए, मोबाइल फेज को प्रेशर दिए, प्रेशर से बाद में इसमें सैंपल हम इंजेक्ट किए, सैंपल ऐड किए। सैंपल में आपका कुछ भी हो सकता है, पोलर कंपाउंड हो सकता है, नॉन पोलर कंपाउंड हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो पोलर कंपाउंड क्या होगा, पोलर कंपाउंड के साथ क्या होगा, अगर यहां पर सॉल्वेंट में नॉन पोलर है तो, सो इफ योर सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, देन पोलर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन योर सैंपल मिक्सचर विल बाइंड टू द पोलर सिलिका। और ये तो फिक्स है, कॉलम इज फिक्स्ड, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं ला रहे हैं, ये फिक्स है। यहां पर सिलिका है कॉलम में, हम सॉल्वेंट में यहां हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज नाउ नॉन पोलर इन द केस ऑफ नॉर्मल फेज HPLC। ये कम यूज होता है, वैसे उतना यूज नहीं होता है, रिवर्स फेज वाला ज्यादा यूज होता है। तो यहां पर आपका मोबाइल फेज जो है नॉर्मल फेज में नॉन पोलर है। तो पोलर कंपाउंड जो यहां पर है, यहां पर भी पोलर है कॉलम में भी, सो दिस पोलर कंपाउंड विल बाइंड टू द HPLC कॉलम। यहां पर ये जो एरिया है, ये जो बैंड इतने दूर में, इतना दूर में क्या हुआ कि आपका मोबाइल फेज एंड योर सैंपल बोथ इज देयर इन द मिक्सचर, सॉल्वेंट प्लस सैंपल मिक्सचर ही है। यहाँ तो प्रेशर दिए हुए हैं इसलिए जबरदस्ती ये दोनों इकट्ठा है, लेकिन यहाँ पोलर जो कंपाउंड है ये तो इसके साथ मिक्स नहीं करेगा सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि सॉल्वेंट नॉन पोलर है, लेकिन प्रेशर दिए हुए हैं इसलिए वो है यहाँ पर, बट दे हैव नॉट मिक्स्ड विथ ईच अदर। As soon as the polar compound find its substrate, which is polar again here in the form of silica, then the polar compound will bind to the polar substrate which is in the column. ये समझ में आई बात आपको साक्षी? यस सर। तो क्या होगा, पोलर कंपाउंड बाइंड कर जाएगा इसके साथ, और नॉन पोलर का क्या होगा, नॉन पोलर जो मिक्सचर में कंपाउंड है वो उसके साथ क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में रह जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट नॉन पोलर है, वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, वो सॉल्वेंट में रह गया। और पोलर कंपाउंड जो है आपका कॉलम से बाइंड कर गया, तब होगा क्या, इल्यूशन में क्या फर्क आएगा, पहले कौन बाहर निकलेगा बताओ आप लोग सोच के, नॉन पोलर। पहले कौन बाहर आएगा, नॉन पोलर, करेक्ट, नॉन पोलर विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, मोबाइल फेज में है। जो चीज मोबाइल, समझ लो जो चीज मोबाइल फेज में, नाम ही है मोबाइल, वो पहले चल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एसेंशियल रूल है। मोबाइल फेज गैस क्रोमेटोग्राफी में भी वहां पर मोबाइल फेज क्या था, आपका गैस था, तो जो गैसियस फेज में था वो पहले एल्यूट हो रहा था, कल ही बताया आपको। तो मोबाइल फेज में जो भी कंपाउंड रहेगा वो पहले बाहर आएगा। स्टेशनरी फेज यानी HPLC कॉलम सिलिका के सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया, ठीक है, पोलर कंपाउंड, तो वो बाद में बाहर आएगा, निकलेगा। हम यहां से फिर प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, और बढ़ाएंगे प्रेशर, तब उसको जबरदस्ती निकालेंगे।
लेकिन नॉन पोलर जो है आपका पहले एल्यूट आउट हो गया और पोलर जो है यहां पर फंस गया। तो हम नॉर्मल फेज HPLC के द्वारा क्या कर रहे हैं, पोलर कंपाउंड्स in the mixture being passed through the column will stick longer to the polar silica। अब ये पॉइंट समझ में आई आपको? Than non-polar compounds will। Am I clear? Hello। Yes, sir. Hmm. Yes, sir. It will stick longer to the polar silica। पोलर सिलिका मतलब पोलर सिलिका कहां पर है, स्टेशनरी फेज में है। स्टेशनरी फेज एज द नेम सजेस्ट स्टेशनरी रहेगा, स्थिर रहेगा, उससे बाद में निकलेगा। तो स्टेशनरी फेज में जो सब्सटेंस रह जाएगा वो बाद में इल्यूट आउट होगा, उसका रिटेंशन टाइम भी ज्यादा होगा। और जो सब्सटेंस आपके मोबाइल फेज में होगा पहले इल्यूट आउट होगा, उसका रिटेंशन टाइम कम होगा। ओके, द नॉन पोलर वंस विल देयरफॉर पास मोर क्विकली थ्रू द कॉलम। अब ये लाइन भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नॉन पोलर कंपाउंड क्योंकि सॉल्वेंट में है यानी मोबाइल फेज में है, वो आसानी से जल्दी बाहर निकल जाएगा। ये तो हो गया आपका नॉर्मल फेज HPLC का प्रिंसिपल। ओके, द सेकेंड वन इज रिवर्स्ड फेज HPLC। बस अंतर यहां पर क्या हुआ, मोबाइल फेज को अब हम कर दिए, उस समय क्या था, नॉन पोलर बेंजीन था या मिथेनॉल था, यहां पर हम मोबाइल फेज को कर दिए पोलर। बस यही अंतर है, रिवर्स फेज हो गया पोलर। अब मोबाइल फेज में है आपका ए सब्सटेंस लाइक वाटर, वाटर इज ए पोलर कंपाउंड, तो वाटर है आपका मोबाइल फेज में। सो इन दिस केस द कॉलम साइज इज द सेम, बाकी सब सेम है, but the silica is modified to make it non-polar by attaching long hydrocarbon chains to its surface, typically with either 8 to 18 carbon atoms in them. A polar solvent is used, for example, a mixture of water and an alcohol such as methanol. दो modifications हैं, एक तो मोबाइल फेज पोलर हो गया, फर्स्ट वन याद रहेगा, यहां पर मोबाइल फेज क्या था, नॉन पोलर था और नॉर्मल फेज में, एंड इन रिवर्स फेज मोबाइल फेज इज पोलर। Is polar. ठीक है, चलो मोबाइल फेज को तो पोलर रखे। स्टेशनरी फेज को भी मॉडिफाई कर दिया इसमें, यहां पर स्टेशनरी फेज नॉर्मल फेज में नहीं था मॉडिफाइड, जस्ट सिलिका था, और सिलिका नेचुरली, सिलिका जो है वो पोलर होता है नेचुरली, यहां पर सिलिका को मॉडिफाई कर दिया, उस सिलिका को हम नॉन पोलर बना दिए, पोलर से उल्टा हो कर दिए। यहां पर जो नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज नॉन पोलर था, स्टेशनरी फेज पोलर था, इस दोनों चीज को हम उल्टा कर दिए रिवर्स फेज में। मोबाइल फेज आपका क्या हो गया, पोलर, और स्टेशनरी फेज नॉन पोलर। तो स्टेशनरी फेज को नॉन पोलर कैसे बनाएंगे, सिलिका को मॉडिफाई करके बनाएंगे, और मोबाइल फेज को पोलर कैसे बनाएंगे, हम चेंज कर दिए, मोबाइल फेज का सॉल्वेंट ही यानी वाटर यूज किए। तो अब कैसे किए, टिपिकली विथ ईदर 8 to 18 कार्बन एटम्स इन देम बाय अटैचिंग ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टू इट्स सरफेस। कॉमर्शियली अवेलेबल होता है ये नॉन पोलर सिलिका, और उसमें ये मॉडिफाइड है, कार्बन चेन अटैच कर दिया गया। तो अब क्या होगा, ए पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट मोबाइल फेज क्या है, फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एन अल्कोहल सच एज मिथेनॉल। प्योर वाटर जनरली नहीं यूज करते हैं, वाटर प्लस मिथेनॉल का मिक्सचर। So in this case, there will be a strong attraction between polar solvent, solvent is polar, and polar molecules in the mixture. अब क्या होगा, समझ लो ठीक उल्टा होगा उसमें पहले एल्यूट आउट क्या हो रहा था, इसमें पहले एल्यूट आउट क्या हो रहा था, मोबाइल फेज में क्या था, मोबाइल फेज जब नॉर्मल नॉन पोलर था तो एल्यूट आउट नॉन पोलर सब्सटेंसेस हो रहे थे। ओके, यहां पर क्या होगा, एल्यूट आउट सबसे पहले मोबाइल फेज इज पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर मॉलिक्यूल इन द मिक्सचर नाउ विल पास थ्रू द कॉलम क्विकली।
Okay, there won't be much attraction between hydrocarbon chains attached to the silica and the polar molecules in the solution. क्यों? क्योंकि अब सिलिका का पोलर नेचर हम डिस्टर्ब कर दिए हाइड्रोकार्बन चेन अटैच करके। सो पोलर सब्सटेंस जो है आपके सैंपल में, नाउ इट विल बी मिक्स्ड विद द पोलर सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द मोबाइल फेज। अगर हम मॉडिफाई नहीं करते इसके स्टेशनरी फेज को तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि आपका सॉल्वेंट भी पोलर हो गया, स्टेशनरी फेज भी पोलर हो गया। तो अब कंपटीशन हो जाएगा कि ज्यादा पोलर कौन है। जो ज्यादा पोलर होगा वो सॉल्वेंट उसमें आपका कंपाउंड जो है उसमें रहेगा। अगर सॉल्वेंट ज्यादा पोलर है तो सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो रहेगा। अगर सिलिका ज्यादा पोलर हो गया उससे सॉल्वेंट से तो सिलिका पर आ जाएगा स्टेशनरी फेज में। तो यहां पर क्या है, हम दोनों का नेचर चेंज कर दिए। इस वजह से क्या हुआ, पोलर मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर विल देयरफॉर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम मूविंग विद द सॉल्वेंट। अब पोलर मॉलिक्यूल्स जो है, क्योंकि आपका सॉल्वेंट भी पोलर है, मोबाइल फेज भी पोलर है एंड स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर है, तो स्टेशनरी फेज टिकने नहीं देगा अपने यहाँ, वो जल्दी भगाएगा ही, और उसमें अपने पास है ही मोबाइल फेज में। तो polar molecules will therefore spend most of their time moving with the solvent, यानी polar molecules जो है मोबाइल फेज में ही रहेगा, यानी सॉल्वेंट में ही रहेगा। और जब मोबाइल फेज में रहेगा, सॉल्वेंट में रहेगा, तो वह एल्यूट जो है सबसे पहले हो जाएगा। नॉन पोलर कंपाउंड के साथ क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड्स इन द मिक्सचर विल टेंड टू फॉर्म अट्रैक्शन विद द हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, जो आपका स्टेशनरी फेज में था सिलिका पर अटैच्ड, बिकॉज ऑफ वंडर वाल्स डिस्पर्सन फोर्सेस। नाम सुने हो वंडर वाल फोर्सेस? Yes, sir. जितना ज्यादा कार्बन चेन होता है वंडर वाल फोर्सेस भी बढ़ता है। वंडर वाल फोर्सेस हाइड्रोफोबिसिटी है एक तरह से ये। तो इस हाइड्रोकार्बन ग्रुप की वजह से, वंडर वाल फोर्स की वजह से, they will also be less soluble in the solvent। अब सॉल्वेंट में चूंकि वो नहीं रहेगा, सॉल्वेंट इज पोलर, और यहाँ पर उसको वंडरवाल फोर्सेस मिल रहा है, अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है का स्टेशनरी फेज से, तो वो सॉल्वेंट में नहीं रह करके they will need to break the hydrogen bonds as they squeeze in between the water or ethanol molecules, for example, they therefore spend less time in solution in the solvent। सॉल्वेंट में ना रह के वो they will spend more time in the stationary phase। कौन stationary phase में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा? नॉन पोलर कंपाउंड्स, and this will slow them down on their way through the column, so they will elute out at the later stage। That means that now it is polar molecules that will travel through the column more quickly, so the reverse phase HPLC is the most commonly used form of the HPLC। So whenever you want to separate out the polar molecules from your non-polar ones and you take out the polar molecules quickly, then you will use reverse HPLC, or if you are interested in non-polar molecules, then you will use normal phase HPLC। लेकिन ज्यादातर यही यूज होता है। वर्किंग कैसे अब काम करता है, कल वाला लेक्चर अगर याद हो तो ये जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या है इंजेक्शन, पहले तो इंजेक्शन दिए, ये समझ लो कि मोबाइल फेज है, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर दिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इंजेक्शन से। Injection of the sample is entirely automated because of the pressures involved. It is not the same as in gas chromatography if you already studied it। Okay? तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इन्वॉल्व था, वहां पर प्रेशर नहीं था गैस क्रोमेटोग्राफी में, याद होगा अगर आपको कल का। तो रिटेंशन टाइम कल भी बता चुके हैं, आज भी डिस्कस कर रहे हैं और अभी फिर से कर देते हैं। रिटेंशन टाइम इज द टाइम टेकन फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड टू ट्रेवल थ्रू द कॉलम टू द डिटेक्टर and is known as the retention time।
जब इंजेक्ट किए और डिटेक्शन के बाद जो फर्स्ट पीक आया, इंजेक्शन और डिटेक्शन के फर्स्ट पीक के बीच का टाइम इज द रिटेंशन टाइम. दिस टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द टाइम एट विच द सैंपल इज इंजेक्टेड to the point at which the display shows a maximum peak height for that compound. Different compounds have different retention times. For a particular compound, the retention time will vary depending on, कल भी बताया है आपको, Grave accent. retention time Grave accent. is dependent upon the chemical and physical nature of the compound. What are those? The pressure used. आसानी से बात समझ में आ जाएगी. प्रेशर बढ़ाएंगे तो जल्दी निकलेगा, प्रेशर घटाएंगे तो रिटेन करेगा. तो प्रेशर पर डिपेंड करेगा रिटेंशन टाइम. Because that affects the flow rate of the solvent. अगर हम प्रेशर को फिक्स कर दें 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली उस पर होता है, अगर कम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा रिटेंशन टाइम, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिटेंशन टाइम कम हो जाएगा. The nature of the stationary phase, not only what material is made of but also particle size. दोनों अभी हम डिस्कस किए रिवर्स और उसमें नॉर्मल फेज में क्या था, स्टेशनरी फेज बदल गया. दोनों में स्टेशनरी फेज नॉर्मल वाले में क्या था, पोलर था, और रिवर्स फेज में नॉन पोलर था. तो नेचर ऑफ द स्टेशनरी फेज ऑल्सो डिटरमाइंस द रिटेंशन टाइम. सो नॉट ओनली द, और पार्टिकल साइज ऑल्सो. पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा. तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा देन द सब्सटेंस विल बी मोर स्टिकी. ओके, so if the substance is more sticky, then it will take longer time. The exact composition of the solvent. आपके solvent का exact composition क्या है? अगर solvent में वाटर प्लस मिथेनॉल आपने मिक्स किया तो कितना वाटर है कितना मिथेनॉल है? If 50-50 है, then it will show different type of retention time. अगर 50-70, 30-70, 19-10 इस तरह करके डिफरेंट कंपोजिशन हो सकता है आपके सॉल्वेंट का. द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम एंड दैट ऑब्वियसली द टेम्परेचर आल्सो. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल मूव फास्ट. डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेज, टू डिफरेंट मोड्स आर जनरली एप्लीकेबल. आपको याद हो अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मैंने बताया था आइसोक्रेटिक इल्यूशन सिस्टम एंड ग्रेडियंट इल्यूशन सिस्टम. If you can recall, आइसोक्रेटिक कौन सा था, जिसमें मोबाइल फेज इज कांस्टेंट. द नेचर ऑफ मोबाइल फेज इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. ओके, दैट इज द आइसोक्रेटिक इल्यूशन सिस्टम. इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. एंड सेकेंड वन इज द ग्रेडियंट इल्यूशन सिस्टम, इन विच यू चेंज योर solvent gradually. Suppose if you change this solvent, suppose if you are doing a reverse phase HPL,